नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक पालीवाल एक बार फिर आपके बीच पोर्ट नेशन के माध्यम से जिला उद्योग केंद्र की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताने के लिए हाजिर हुआ हूं। हमारे साथ महाप्रबंधक महोदय जिला उद्योग केंद्र उदयपुर से श्रीमान शैलेंद्र शर्मा साहब उपस्थित है। आपका बहुत बहुत स्वागत पोर्ट नेशन में। नमस्कार साथियों, मैं शैलेंद्र शर्मा, महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र उदयपुर। हमारी राजस्थान सरकार प्रदेश के युवाओं के लिए विश्वकर्मा युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना लेकर आई है। इस योजना में हम युवाओं को प्रेरित करते हैं कि युवा अपना नया उद्यम लगाएं या फिर जो पूर्व में स्थापित इकाइयां हैं वो अपनी इकाई का मॉडर्नाइजेशन करें, उस इकाई को बढ़ावा दें या उस इकाई का एक्सपेंशन करें या उस इकाई में कुछ नई तकनीक लेकर आएँ। ऐसे युवाओं को हम प्रेरित करेंगे और इस योजना का जो टारगेट ग्रुप है वो 18 से 45 वर्ष के युवा हैं और उन युवाओं के माध्यम से हम राजस्थान को एक सशक्त राजस्थान और भारत को विकसित भारत बनाने का सपना देखते हैं। तो सर, जैसा कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों ही सरकार भारत को विकसित बनाने के प्रयासों में लगी हुई है और विकसित बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है कि देश का युवा सरकार के साथ कदम ताल करे। तो युवाओं के लिए कोई ऐसी योजना है जो कि डीआईसी उसको प्रमोट करती है और युवा उद्यमी को उसको लगाने से फायदा होता है, ऐसी कोई योजना है? आज हम उसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे। नमस्कार साथियों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएं और नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाएं। इसी कड़ी में हमारी राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के युवाओं के लिए युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। ये योजना 3 सितंबर 2025 को नोटिफाई हुई है और इस योजना में मुख्य जो टारगेट ग्रुप है उसमें 18 से 45 वर्ष के युवाओं को टारगेट किया गया है और राज्य सरकार और भारत सरकार दृढ़ संकल्पित हैं कि हमारे युवा खुद का उद्योग स्थापित करें और राष्ट्र निर्माण में अपना ज़बरदस्त योगदान दें और भारत को विकसित भारत बनाएं। तो सर, जो युवा उद्यमी है वो इस योजना में किस प्रकार से लाभ ले सकता है, उनको क्या फायदा होगा इस योजना से, उसके बारे में थोड़ा अपना ध्यान आकर्षित करने का कष्ट करें। देखिए साथियों, जब कोई भी व्यक्ति अपना स्वयं का उद्यम स्थापित करता है तो उसको सबसे पहले लोन की आवश्यकता होती है, ऋण उसको बैंक से लेना पड़ता है। तो ऋण में कहीं ना कहीं दिक्कत ये आती है कि बैंक की ब्याज दर देने में नए उद्यमी को कठिनाई होती है। तो राज्य सरकार ने इसके अंदर योजना के अंदर 2 प्रावधान किए हैं, जिसमें एक तो 25% पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा जिसकी मैक्सिमम जो सीमा है वो 5 लाख रुपए रहेगी और दूसरा ऋण के ऊपर भी ब्याज अनुदान दिया जाएगा। मान लीजिए कि आप 1 करोड़ रुपए तक का ऋण लेते हैं और स्वयं का उद्यम स्थापित करते हैं तो राज्य सरकार द्वारा आपको 5 लाख रुपए की कैपिटल सब्सिडी, पूंजीगत अनुदान और साथ ही साथ जो आप बैंक को ब्याज देते हैं उस ब्याज के ऊपर 8% तक आपको पुनर्भरण किया जाएगा। इस योजना में 2 करोड़ तक के ऋण का प्रावधान रखा गया है। इसमें ऋण आपको बैंक के माध्यम से मुहैया कराया जाएगा। तो 2 प्रकार से अनुदान दिए जाएंगे, 5 लाख रुपए तक 25% अनुदान और ब्याज के ऊपर 1 करोड़ के ऋण के ऊपर 8% अनुदान और 1 करोड़ से अधिक के ऋण के ऊपर 7% अनुदान। साथ ही अगर महिला उद्यमी, SC ST, दिव्यांगजन या ग्रामीण क्षेत्र में कोई उद्यम स्थापित करता है तो 1 करोड़ के ऋण के ऊपर उसको 1% एक्स्ट्रा अतिरिक्त ब्याज राज्य सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इससे आवेदक को फायदा ये होगा कि युवा उद्यमी अगर अपना उद्योग लगाता है तो उसको ब्याज का ज़्यादा भार ना पड़े। इस वजह से राज्य सरकार द्वारा इसमें ब्याज अनुदान और पूंजीगत अनुदान का प्रावधान किया गया है। तो ये जो युवा उद्यमी है यह अपनी इकाई पहले से लगा चुका है, मैन्युफैक्चरिंग पहले कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है और उसको आज के ज़माने के हिसाब से कोई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आ गई है तो हम उसका जो एक्सपांशन करना चाहते हैं या कोई नया पार्ट करना चाहते हैं उस पार्ट के लिए उसके लिए भी ये अनुदान लागू रहेगा। बिल्कुल, इस योजना में प्रावधान रखा गया है कि आप अपने पुराने उद्यम के अंदर कोई नई टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं, नई मशीन लाना चाहते हैं या उसका एक्सपेंशन करना चाहते हैं, उसमें कुछ और चीज़ें जोड़ना चाहते हैं तो भी आप इस योजना में लाभ ले सकते हैं। एक्सपेंशन की या विविधीकरण की एक डेफिनेशन है कि आपने पूर्व में जितना निवेश किया है उसमें न्यूनतम आपका 25% निवेश बढ़ना चाहिए और आपकी जो कैपेसिटी है उसमें 20% की वृद्धि होनी चाहिए। मान लीजिए कि आपकी
मिनरल वाटर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और आप प्रति महीने 10,000 पानी की बोतलों का निर्माण करते हैं, तो उसके अंदर न्यूनतम 20% की वृद्धि होनी चाहिए और 25% आपका निवेश बढ़ना चाहिए। तो ऐसे आवेदक योजना अंतर्गत पात्र होंगे। तो इसमें जो युवा उद्यमी है वह कोई भी व्यक्ति हो सकता है? इसमें 18 से 45 वर्ष का युवा पात्र है। साथ ही साथ HUF, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, LLP कंपनी या भागीदारी फर्म जिसमें 18 से 45 वर्ष के युवा का स्टेक या उसकी भागीदारी 51% हो, वो भी पात्र हैं। हाँ, ऐसे व्यक्ति इस योजना में पात्र नहीं हैं जिन्होंने विगत 5 साल में किसी सरकार, राजस्थान सरकार या भारत सरकार की योजना में कोई सब्सिडी ली हो या अनुदान ली हो। और अगर मैंने बैंक से लोन लिया है और मैं युवा उद्यमी हूँ, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो मैं पात्र हूँ, लेकिन किसी कारण से मेरा सिविल स्कोर या मैं लोन डिफॉल्टर हूँ, तो क्या मुझे ये अनुदान राशि प्राप्त होगी? देखिए, डिफ़ॉल्टर के केस में अगर आप बैंक के डिफ़ॉल्टर हैं तो बैंक आपको नया लोन नहीं देगा। तो मेरी गुजारिश रहेगी कि अगर आप डिफ़ॉल्टर हैं तो पहले अपना सिविल स्कोर ठीक करें और अपना पुराना जो खाता आपका NP है उसको सुधारें, उसके बाद ही आप योजना में आवेदन करें। तो साथियों, एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको अपना वित्तीय लेन देन, चाहे भारत सरकार हो, चाहे राजस्थान सरकार हो, चाहे किसी प्रकार का बैंक हो, उनमें सभी वित्तीय लेन देन अपने अच्छे रखने हैं, अपना नाम सही रखना है और किसी प्रकार के सिविल स्कोर में आपका माइनस पॉइंट नहीं हो। इसमें जो अनुदान है वो आपसे संबंधित बैंक देगा। वो जो बैंक है आपके वित्तीय लेन देन के आधार पर बैंक इसका अनुदान देगा। DIC का जो इसमें काम रहेगा, वो DIC आपके लिए इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर में एक प्लेटफॉर्म है, वो राज्य सरकार तक आपकी बात पहुंचाएगा। वो सर बात कैसे पहुंचाएंगे? अगर मेरा युवा उद्यमी है कोई, वो इसके अंदर में अप्लाई करता है, तो पहले तो क्या अप्लाई करने का तरीका है वो बताएं, और उसके बाद राज्य सरकार से बैंक और बैंक से इनको अनुदान राशि कैसे प्राप्त होगी उसके बारे में थोड़ा। अभिषेक जी, मैं बताना चाहूँगा कि इस योजना के अंदर जो ऋण है वो बैंक द्वारा दिया जाएगा। कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक या RBI द्वारा नोटिफाइड बैंक, कोई भी सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये इसमें ऋण देने हेतु अधिकृत हैं। और इसमें जो आपने सब्सिडी की बात करी, सब्सिडी जो कैपिटल सब्सिडी 25% या ब्याज अनुदान, वो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तो हमारे जो भी युवा उद्यमी हैं, अगर वो आवेदन करना चाहते हैं तो योजना में राजस्थान सरकार का किसी भी योजना में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो राजस्थान सरकार का सिंगल साइन ऑन है, जिसको हम SSO पोर्टल बोलते हैं। SSO पोर्टल के माध्यम से आप विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना में आवेदन कर सकते हैं। वहाँ इसका विस्तृत फॉर्म दिया गया है। और अगर आपको योजना में फॉर्म भरने में कोई कठिनाई आती है तो आप हैंड होल्डिंग के लिए जिस जिले में आप निवासरत हैं, जिस जिले में आप कार्य करना चाहते हैं, उसके संबंधित जिला उद्योग केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। जैसे ही आप हमारे ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर आवेदन करते हैं, 30 दिवस के अंदर अंदर संबंधित जो महाप्रबंधक हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स की कमेटी में आपके ऋण की स्क्रूटनी करते हैं और आवेदक का साक्षात्कार लेकर जो बैंक आवेदक ने चुना होता है उस बैंक में आवेदन का ऋण आवेदन भेज दिया जाता है। और इस योजना की खूबसूरती ये है कि ये योजना पूर्णतया ऑनलाइन है, आपको किसी दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है। और आप अगर अपना आवेदन भर देते हैं तो 30 दिवस के अंदर अंदर हमारे ज़िला उद्योग केंद्र को उस पर कार्रवाई करनी होती है। तो आप योजना के बारे में अच्छे से पढ़ के, जान करके इसका आवेदन करें। और साथ ही मैं ये भी अपील करना चाहता हूँ कि आजकल के युवा बच्चे कई बार बिचौलियों और दलालों के संपर्क में आ जाते हैं, तो कृपया करके, बहुत ट्रांसपेरेंट ऑफिस है और हमारा ऑफिस जो है वो उद्यमियों के लिए समर्पित और सेवा भाव से कार्य करता है। तो कृपया अपने नज़दीकी जिला उद्योग केंद्र में संपर्क करें और योजना में अधिक से अधिक आवेदन करें। तो जैसा कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से युवाओं को एक संदेश दिया जा रहा है, तो ये लोन या अनुदान जो DIC उसके अंदर एक प्लेटफॉर्म बनता है, उसके लिए SSO ID के उपयोग करें राजस्थान सरकार का, और किसी प्रकार का कोई ऑफलाइन आवेदन नहीं है। कोई ऑफलाइन आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा और ना ही इस किसी भ्रांति में आए कि कई ऑफलाइन आवेदन स्वीकार किया जाता है। राजस्थान सरकार में सभी योजनाओं का आवेदन SSO पोर्टल के माध्यम से ही किया जाता है। तो सर, ये जो योजना होती है इसका, जैसे अभी आपने बताया कि इसका नोटिफिकेशन सितंबर 2025 में आया है,
तो इस योजना की कोई अवधि भी है कि ये कुछ अल्प समय के लिए आई है या ये अनंत काल तक के लिए है? अभी जो योजना नोटिफाई हुई है इसकी अवधि 31 मार्च 2029 तक है। तो युवा उद्यमी इसमें 31 मार्च 2029 तक आवेदन कर सकते हैं। तो विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना जो कि युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए है, इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2029 है और यह सितंबर 2025 से प्रारंभ कर दी गई है। तो मेरे जो साथी है, युवा उद्यमी है, जो कि अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाना चाहते हैं, अपने देश के योगदान में, अपने देश के तरक्की में अपना योगदान देना चाहते हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि इस योजना के बारे में अधिक से अधिक जानकारी ऑनलाइन देखें और किसी प्रकार की समस्या होने पर अपने निकटतम जिला उद्योग केंद्र पर जाकर उसके बारे में अच्छी से पता करें और जल्द से जल्द अप्लाई करें। सर, जो बैंक इसमें लिस्टेड हैं और जो इसमें अनाधिकृत बैंक जहाँ पर जो भी जिसने ट्रांजैक्शंस किए हैं, उनकी कोई लिस्ट आरबीआई के पोर्टल्स पे अवेलेबल है? देखिए, सीधी सी चीज़ है, इसमें ज़्यादा गहराई में नहीं जाना। कोई भी बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नोटिफाइड है या अधिसूचित है, वो सारे बैंक्स इसमें पात्र हैं और आवेदकों की मदद करने के लिए पोर्टल में सिर्फ उन्हीं बैंकों का विकल्प दिया जाएगा आवेदन करते समय जो इस योजना में ऋण देने हेतु पात्र हैं। तो आवेदक कहीं इधर उधर भटके नहीं, आरबीआई की वेबसाइट rbi.org.in पर भी चेक कर लें, या जो भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं या नोटिफाइड बैंक हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक हैं, रीजनल ग्रामीण बैंक हैं, वो सभी इस योजना में ऋण देने हेतु पात्र हैं। और मैं अपील करना चाहता हूँ हमारे जो युवा साथी हैं, हमारे स्टेट के, राजस्थान के युवा साथी हैं, कि आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप राष्ट्र निर्माण में कितना योगदान दे सकते हैं। तो एक सशक्त, एक मजबूत और हर तरफ से तरक्की करने हेतु हमारे देश में बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश के अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग करें। आज ये देश 1947 में आज़ाद हुआ था और अभी भी हम बहुत सारी चीज़ें विदेश से इंपोर्ट करते हैं। तो मैं अपील करना चाहता हूँ हमारे युवाओं से कि उद्योग लगाएं, और सिर्फ इसलिए उद्योग नहीं लगाएं कि आप खुद की पूर्ति करना चाहते हैं। आप एक बदलाव लाने के लिए, आप एक क्रांति लाने के लिए उद्योग लगाएं। आप एमएसएमई स्थापित इसलिए करें ताकि आप एक बड़ा बदलाव ला सकें। आप नौकरी लेने वाले की बजाय नौकरी देने वाले बने। मैं हमारे प्रदेश के युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि विकसित भारत और हमारे राष्ट्र को नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने में आप सबके महती सहयोग की आवश्यकता है। तो अपना सर्वोच्च योगदान देते हुए उद्यम स्थापित करें और हमारे भारत को एक सशक्त भारत, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मैन्युफैक्चरिंग के रूप से, हर तरीके से सशक्त भारत बनाने में, राष्ट्र निर्माण में अपना सर्वोच्च योगदान दें और अपना स्वयं का उद्योग स्थापित करें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।